प्रभु यीशु मसीह हमसे अद्भुत प्रेम करने के लिए प्रभु हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को देखा है प्रभु यीशु मसीह हम सभी ने आपके प्रेम को उस क्रूस पर देखा है प्रभु यीशु मसीह प्रभु सब ने प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को चखा है प्रभु यीशु मसीह हम सब जानते प्रभु यीशु मसीह आप प्रेमी परमेश्वर हो आप अद्भुत हो आप अनुग्रहकारी हो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समय में प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए जन्म दिया हम जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे एक नया जरिया तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो रिश्ता टूटा हुआ था प्रभु यीशु मसीह उसे जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करें उसे एंजॉय करें प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हम आनंदित होकर इस कमरे से जाएं तेरे वचन को ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवन से मदद करना प्रभु यीशु मसीह ताकि हम प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह हम लोगों तक पहुंचा सकें छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं
प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आप इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए प्रभु। इस अंधकार भरे इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकाश डालना प्रभु। तेरी आराधना करना चाहते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तेरे नाम के बारे में कहते प्रभु यीशु मसीह, सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करते प्रभु। ज्योति चमकी अंधकार में चमकी, आँखों को खोल के देखो, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संदेह। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तुझारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु। राजाओं का राजा ऊंचा तेरा नाम, स्वर्ग में महिमावान। जगत में आया जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। मेरा खुदा तुझारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है तूने लिया। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तुझारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू मेरा खुदा। हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु।
सारे जहां पर प्रभु यीशु मसीह हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, सारा नस तेरी महिमा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा, तू ही है, कल आज और सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस अद्भुत और अद्भुत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये आराधना हम तुझे देते प्रभु यीशु मसीह।
सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे मन प्रभु यीशु मसीह हमारे ध्यान तुझ पर लगे प्रभु पूरे दिल अपने तेरी महिमा करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे का समय को तेरे हाथों में थोड़ी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। आती वाह, अद्भुत आराधना थी, राइट। घर भरा हुआ है तो बहुत ही खुश है कि आप सभी लोग आए हुए हो, राइट। आप सभी को देखकर बहुत खुशी है और आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारी ग्रेटिंग ग्रेस की अम्बोली चर्च है, अम्बोली कलीसिया। यहाँ पर हम हर रविवार को यहाँ पर मिलते हैं। सो आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और आप अपने पड़ोसी का भी स्वागत कर सकते हैं, जिस कह सकते हो मेरी क्रिसमस, आपका स्वागत है, आपको देखकर खुशी हुई। ओके, सो एक और मे बी पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मे बी अगर हम लोग थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आगे आ सकते हैं तो आई थिंक पीछे आप लोग के अगर गैप है तो जस्ट फिल द गैप, जो गैप रहेगा आप वो फिल्म करिए ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। ओके, सो या इसी जगह होगी और सभी ओके। आप सभी लोग आनंदित हो? आप लोग आनंदित हो? यस, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी इस जगह पर इस 25 की रात को हम दुनिया के लोग कहीं भी हो सकते थे, बट हम इस परमेश्वर के भवन में, क्योंकि उसने हमें यहाँ बुलाया है और ये सबसे बेस्ट जगह पर हम लोग उपस्थित हैं। आप अपने आप से कह सकते हो मैं बेस्ट जगह पर हूँ, राइट। हम लोग बेस्ट जगह पर आए हैं, परमेश्वर हम सबसे बातें करेगा। सो थैंक यू फिर से। हमारे बीच में कई सारे नए लोग हैं, अगर कुछ क्षण के लिए अगर आप खड़े हो सकते हो, जिससे हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। जो भी नए हैं प्लीज आप लोग कुछ क्षण के लिए खड़े हो सकते हैं, आपका स्वागत करना। धन्यवाद सारे लोग, हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे बीच में हो। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हो। ओके, हमें बहुत खुशी है आप हमारे बीच में हो। सच में परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है और इस जगह पर हम परमेश्वर को जानने के लिए उपस्थित हैं, ठीक है। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से और कुछ सूचनाओं में हम जाते हैं। जस्ट कुछ अनाउंसमेंट। आज के शाम बहुत अद्भुत रहेगा। हमारे पास बच्चे तैयार हैं, बच्चों के साथ बड़े भी तैयार हैं। बच्चों का गाना है तो बड़ों का भी गाना है, सब कुछ एक साथ है। सो राइट, बहुत अद्भुत रहेगा। सो जस्ट कुछ चीजें कल के दिन में और आने वाले समय के लिए जो मैं कह सकता हूँ वो ये है, कल हमारे कलीसिया के लोग जो भी हैं, चर्च के लोग जो हैं, उन सभी के लिए कल का दिन पास्टर माती के साथ शाम को समय रहेगा। सुबह नहीं है बट शाम को 6 या 7 बजे डिलाइट हॉल में, होली स्पिरिट हॉस्पिटल सभी को पता है, हम सारे लोग वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर एक पास्टर माती के साथ समय रहेगा कल के दिन शाम को। शनिवार को सुबह भी रहेगा 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, और फिर शाम को भी रहेगा 6 या 7 बजे। वो टाइमिंग और डिटेल वापस से आपको कंफर्म कर देंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली 7 बजे कुछ रहेगा, ठीक है, शाम को। तो सैटरडे का पूरा दिन है। संडे के दिन मॉर्निंग में हम लोग मेयर सॉल में मिलते हैं, इंग्लिश चर्च, राइट। वहाँ पे ट्रांसलेशन भी मोस्टली रहेगा, अनुवाद रहेगा। ओके, सो कोई बाहर से हमारे लिए आया है तो हम उनका आदर करना चाहते हैं, परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं, उस जगह पर रहते हैं। सो आने वाले कल का दिन, परसों का दिन और उसके आने वाला दिन भी व्यस्त रह सकता है हम सभी के लिए। सो जो भी आना चाहते हैं प्लीज आप आ सकते हो, ठीक है। सो आज की शाम में जस्ट कुछ क्षण के लिए अगर मैं 2 मिनट के लिए कुछ कह सकूं, क्यों ना हम अपने मनों की तैयारी करें, इस बात को याद रखते हुए कि क्रिसमस एक अन्य त्योहार या उत्सव जैसा नहीं है, बट ये याद रखते हुए कि एक व्यक्ति ने, एक परमेश्वर जिसने हमारे बीच में आकर जन्म लिया। फिलिपियों का 2 अध्याय ना बड़ा अद्भुत तरीके से इसका जिक्र करता है। वो कहता है कि परमेश्वर जो उस स्वर्ग पर था वह नीचे आया, राइट। वो फिलिपियों के 2 अध्याय में आप इसे पाते हो, स्वर्ग छोड़ा, वहां पर शब्द आता है शून्य बना। क्या एक राजा के लिए दास बनना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या एक व्यक्ति के लिए अपने अधिकार को छोड़कर नौकर बनना सही होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो शून्य बना, जीरो, he became zero। फिर वो हमारे बीच में आया, हमारे समान रहा,
उसने वो कार्य किए जो हम जिस कार्य से हम गुजरते हैं। अगर आप कहते हो हमने तकलीफ है इस जीवन में, तो उसने भी चीज़ों को सहा है और उसने जाना है। और एक बहुत अद्भुत पंक्ति वो कहता है कि उसने नम्र किया, अपने आप को दीन किया। वो हमारे बीच में आया, उसने अपने आप को दीन किया और इतना दीन हुआ कि उसने मृत्यु तक सहा और फिर मरे में से जी उठा। सो ये क्रिसमस का समय सिर्फ ऐसा समय नहीं कि हम आते हैं, आप बाहर देखते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार हम विश्वासी भी नहीं समझ पाते हैं। सभी के लिए अलग अलग नज़रिया हो सकता है क्रिसमस का, लेकिन हमारे लिए ये है कि परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ। इस सीजन में आपने इस धरती पर आए थे, बट मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में आता हूँ और हमारे जीवन में कार्य हो, राइट। सो क्यों ना आज शाम को हम उम्मीद रखें परमेश्वर से, राइट। और आप अपने मन में एक प्रार्थना कर सकते हो, अपने मनों में प्रार्थना कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों का गीत होगा, बच्चों का डांस है, और उसके बाद गर्ल्स का भी एक सॉन्ग रहेगा। ओके, सो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने मन के तैयार करते हैं और फिर हम बच्चे को यहाँ पर बुलाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से हर कोई जो यहाँ उपस्थित आए हैं, जो भी नए लोग हैं, इवन जो हम पुराने हैं, आप हर किसी से बातें करना। ये शाम अद्भुत सी शाम हो, वो शाम जहाँ पर हम आपके अभिषेक को महसूस कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, इस जगह पर लाया है। सच में हमें मदद करना कि हम आपको समझ सके और जान सके। थैंक यू, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये क्यों ना हम लोग फिर से बच्चों के लिए तालियां बजाते हैं, हमारे बच्चे भी। आइए हम हमारे बच्चों का स्वागत करते हैं। झूमती है ये जमीन, झूमता है आसमां, झूमते हैं तारे सारे, झूमता है ये जहां, झूमती है रात आज खुशियों का है ये समा। आया मसीह, आया मसीह। झूमती है ये जमीन, झूमता है आसमां, झूमते हैं तारे सारे, झूमता है ये जहां, झूमती है रात आज खुशियों का है ये समा। आया मसीह, आया मसीह।
चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु तो खड़े होके चल, यीशु नाज़री के नाम से। अद्भुत डांस आप लोगों को पसंद आया? क्यों ना हम लोग फिर से तीनों के लिए ताली बजाएं। So, हम सभी स्वागत करते हैं हमारे जो सॉन्ग टीम है इस समय। ओके लेडीज सॉन्ग प्लीज आप आइए। सो इन सभी का स्वागत करते हैं फिर से। अंधेरे जग को रोशन करने चमका एक सितारा, सारे जहां को राह दिखाने जन्मा यीशु प्यारा। अंधेरे जग को रोशन करने चमका एक सितारा, सारे जहां को राह दिखाने जन्मा यीशु प्यारा। ओ गाओ रे, ओ नाचो रे, ओ गाओ रे, ओ नाचो रे। चलना है नूर लिए
खुशियों में मगन ओ गाओ रे ओ नाचो रे ओ गाओ रे ओ नाचो रे. ओके सो आप लोग आनंद जा रहे हो. ओके सो अभी एक और डांस है हमारे बच्चों के साथ बड़े बड़ों का डांस है. ओके सो हम क्यों ना उन सभी का स्वागत करें नेक्स्ट डांस में. जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे बंधु रे आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. बोला येशूचा जन्म कशाला 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 झाला. पापांपासून मुक्ती देण्याचा झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. थैंक यू सो मच टीम. थैंक यू. इन सब बच्चों को बड़ों को सबके पीछे आई थिंक संजना एंड सविता इन दोनों ने ड्रॉप किया है. संजना ऑल्सो. सो अभी एक वॉइस की ओर से गीत होगा राइट. सो हम वॉइस टीम यहाँ पर आ सकता है. उसके बाद एक स्किट होगा एंड देन डायरेक्टली पैसों से एक संदेश सुनेंगे. ठीक है ओके.
हम सब एक गीत गाते हैं। हर से बरस यीशु, हर से जमीन पे है आया, चाहो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया, अब दी मोहब्बतों का है कैसा ये परछाया, बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। खुशियों ने साथ छेड़े, गाती है ये सदाएं, बरसी है इस ज़मीं पर अब रहम की घटाएं, दुनिया को हो मुबारक इतने खुदा की वफाएं, गाते हैं सब फरिश्ते, आती है हर सदाएं, शहजादा उनका तू है, हर जर्रे बिन्हा तू है, मेरे होठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है, शहजादा उनका तू है, हर जर्रे बिन्हा तू है, मेरे होठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। उल्फत अजीब उसकी अब भी नजात लाई, चलनी में आज देखो उस रब के साथ आई, बख्शिश कमाल उसकी तारों की बादल आई, अर्ज़े शमा है रोशन खुशियों की बारात आई, बेकरार है आया, मेरा जिद मेरा यार है आया, मेरी खुशी मेरा प्यार है आया, मेरा जग संसार है आया, बेकरारी में करार है आया, मेरा जिद मेरा यार है आया, मेरी खुशी मेरा प्यार है आया, मेरा जग संसार है आया, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए, सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। ओके, थैंक यू बॉयज उस अद्भुत गीत के लिए। ओके, स्किट है, अभी हम सभी के सामने एक स्किट रहेगा, सो स्किट टीम प्लीज आप लोग आ सकते हैं और हम लोग तैयारी। तो आप सभी का क्रिसमस में स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस में लोग तैयारियां करते हैं हर जगह, कुछ ट्री सजाने की, कुछ फेस्टिवल में कुछ पार्टी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आइए, एक ऑफिस में भी कुछ तैयारियां चलती है, तो देखते हैं वैसे ही एक ऑफिस की तैयारियां चल रही है और हम ध्यान से सुनते हैं कि क्या डिस्कशन चल रहा है उनके बीच में, क्या तैयारियां कर रही हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सभी लोग प्लीज शांत हो जाए ताकि आवाज हम तक को सुनाई दे, क्योंकि आवाज माइक नहीं दिया जा रहा है, तो प्लीज शांत रहेंगे तो आवाज आएंगे। हाय सोनल, किधर जा रही है? अरे लंच है ना, लंच करने जा रही हूँ। अरे यार, अपना आज सीक्रेट सैंटा है, पता है? बोल ना। अरे क्या
इनका हर साल का सीक्रेट सेंटा चालू रहता है। अपना एक तो मंथ एंड चालू है और अकाउंट में पैसे नहीं है। क्या बात कर रही है? बैंक बैलेंस भी जीरो है तेरा। जीरो हो गया। अरे बता ना तुझे किसका सीक्रेट सेंटा में नाम आया है? तो ये सीक्रेट सेंटा है, सीक्रेट है। अभी तुझे बताऊंगी तो ऑफेंड ही हो जाएगा ना। अरे तो क्या हुआ, बोलना किसका नाम आया है? वो छोड़ना, वो सेंटर में मोटू बैठता है। हाँ, हाँ। मुझे गाली मारता है। चल तू बता ना किसका नाम आया है देखो। बाजू में जो लड़का बैठता है, हाँ थोड़ा काला सा आगे बोल। उसका नाम नहीं आया। उसके बाजू में जो लड़की बैठती है ना, हाँ एक तो आइसक्रीम खाते उसका हैं, नाम आया है क्या? दिन भर डाइट रहती है, दिन भर डाइट में रहती है और बोलते मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उसका नाम भी नहीं आया। सीधे सीधे बोलना, नहीं बताने का, इतना क्यों एटीट्यूड दिखा अरे सीक्रेट है, तुझे क्यों बताऊंगी? आयशा क्या बोलती थी? आज हमारा क्रिसमस पार्टी ऑफिस में चलती है, आएगी ना? क्या पहनने वाली है वैसे तू? मैं तो पहले वाली व्हाइट कलर का ड्रेस। अरे यार कितनी बार एक ही कपड़ा पहन के, पिछले साल ही पहना था तूने वो कपड़ा। प्लीज यार बस बताना नहीं, मत बताना। क्या करती है? अरे अजय मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, सब बढ़िया भाई। कैसा चल रहा है क्रिसमस का? ठीक चल रहा है। और भाई फिर वो है क्या नहीं आज पार्टी में? क्या? अरे वही जितने सब लोग नाचते घूमते सब घूम जाते होते। अच्छा वो चीज। हाँ भाई वो चीज। अरे तो भाई सीधा सीधा बोल रहा है भाई ने निजाम किया बंद। चलते हैं ना। हाँ भाई। चलो ठीक है। यार समझ में नहीं आ रहा है। एक तो क्रिसमस का त्योहार आ गया है और इनका हमेशा का नाटक चालू रहता है कि आओ चलो सीक्रेट सेंटा करते हैं, ये गिफ्ट बनाओ, दो लोगों के लिए गिफ्ट दो। समझ में नहीं आ रहा है। एक तो घर पे अलग बचपन में बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ, पापा मेरे लिए ड्रेस खरीदो, पापा मेरे लिए घर में लाइटिंग करने के लिए सामान लेके आओ, ट्री लेके आओ, कपड़े लेके आओ, पटाखे लेके आओ। समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ईएमआई का टेंशन, ऊपर से बच्चों का टेंशन, अलग अलग चीज है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये क्रिसमस क्यों आ गया समझ में नहीं आ रहा। क्रिसमस का मतलब इनके लिए ऐसा हो गया है कि ये अलग अलग मटेरियल, पता नहीं क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखते हैं यार। अभी चलो हमारा ऑफिस का पार्टी है तो हम वही एंजॉय करके थोड़ा दिन बना देते जिसका क्रिसमस है वो बंदा किधर है? संदीप भाई किधर है? अरे संदीप भाई ये क्या है भाई? भाई क्रिसमस है, दारू पार्टी भाई। भाई ऐसा नहीं होता, दारू को नहीं होता ऐसा क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस में दारू नहीं पीते तो क्या पीते? क्रिसमस में दारू नहीं पीते। तो क्या पीते? नया कपड़ा नहीं पहनते तो क्या पहनते हैं? क्रिसमस का मतलब नया कपड़ा खरीदना नहीं होता। ड्रेस भी नहीं लगा सकते हम। लगा सकते हो, लेकिन क्रिसमस का मतलब वो नहीं होता। ये लाइट्स वगैरह लगाया है मस्त, उसका क्या है? क्रिसमस का मतलब लाइट लगाना भी नहीं होता। हम लोग क्रिसमस में सीक्रेट सेंटा खेल रहे हैं, ये नहीं है तो क्या है फिर? सेंटा सेंटा करना भी क्रिसमस नहीं होता। पार्टी करने वाले भी। पार्टी का मतलब भी क्रिसमस नहीं होता। पर होता क्या है क्रिसमस? क्या आप लोग जानना चाहते हो क्रिसमस का मतलब क्या होता है? तो आइए मेरे साथ चर्च चलिए, मैं आपको दिखाता कौन हूँ। सा चर्च? आइए आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है चर्च में? चर्च में। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, क्या आप आना चाहते हो? चलिए मेरे साथ। तो हमने देखा एक ऑफिस में डिस्कशन क्या चला है। उम्मीद करता हूँ आपके ऑफिस में नहीं होता रहेगा, नहीं तो जो भी जेब में पैसा बचा है सब खत्म हो जाता है। और तो अभी हमने देखा कि तो आइए हम बच्चों का स्वागत करते हैं। कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया है आपके सामने कि क्रिसमस में क्या और क्या होता है। तो आइए हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं उनका। का भैया दिख पा रहा है एकदम हरा भरा। चुप बैठो, मेरा सुनो। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा ये तुम छान बसाने मला बघा जगा मग
મારે વિના ક્રિસમસ નથી मैं डेकोरेशन हूँ मैं बिना क्रिसमस हुंदा ही नहीं मेरे बिना तो क्रिसमस चलेगा ही नहीं मैं ना लोग तो खाओगे क्या हम क्रिसमस ट्री बा हमारे बिना क्रिसमस बनती नहीं चुप रहो आप लोग, क्यों लड़ रहे हो? शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? ये डेकोरेशन होती है कि इसके बिना क्रिसमस चलता ही नहीं ये बोल रहे हैं कि इसके बिना क्रिसमस नहीं चलता सैंटा बोल रहे हैं कि इसके बिना क्रिसमस नहीं होता। गिफ्ट बोलता है इसके बिना क्रिसमस नहीं होता ये लाइट बोलता है इसके बिना क्रिसमस नहीं होता हाँ बराबर ना, मेरे बिना क्रिसमस कैसा रहेगा? आप लोगों को पता है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? क्रिसमस का मतलब होता है यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह इस धरती पे आया हमारे पापों के लिए। लाइट ये जो है लाइट का मतलब होता है उजाला। यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, आमीन। और यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया हमारे लिए, वो हमारा उजाला है। हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह रोशनी बनकर हमारे जीवन में आया। आज वो जगत की ज्योति है। और ट्री का मतलब होता है जीवन। यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सकते हो जीवन में हूँ। हम पापों में थे, हम फंस चुके थे, बोझ में थे, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आया और उसने हमें जीवन दिया। और स्टार का मतलब होता है हमारा स्टार यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। हम सबसे ऊपर क्या लगाते हैं? स्टार। और स्टार सबसे ऊपर चमकता है, तो हमारा स्टार होना चाहिए यीशु मसीह, आमीन। और यीशु मसीह धरती पे इसलिए आया क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस जगत में आया। मैं क्रिसमस का मतलब यही है कि पहला 5 वर्ड क्राइस्ट, मैं उसको जानता हूँ। क्राइस्ट मस का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन क्राइस्ट जब मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, हमारा जीवन बदल गया। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन के इस जगत में आया, आमीन। तो बोल यीशु मसीह की जय। थैंक यू। हम सब एक गीत गाएंगे आप सभी के लिए। We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero in your felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero in your felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ओके, हम स्वागत करते हैं हमारे पास्टर का आज के मेन मैसेज के लिए। हम सभी से बातें करेंगे कि हम इस समय में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, और आपके लिए एक संदेश होगा जो आप सभी से शेयर करेंगे। तो आइए हम Okay, so
एक महीने में मुश्किल से 2 बार 3 बार मिले और जो ये लोग कर सकते थे उन्होंने किया और इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो हम इन सभी के लिए ताली बजा सकते हैं। स्किट करना, डांस करना सिर्फ चीजें करना नहीं है, चीजें हो जाएंगी ये लोग से। समय निकाल कर एक साथ आना, अलग अलग समय में काम खत्म करके आना, आई थिंक इनके लिए सच में थैंक यू सो मच। सो हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, काफी समय से आप बैठे हुए होंगे, तो लेफ्ट ड्राइव करना है। हेलो, अब थोड़ा ज्यादा है, फीडबैक आ रहा है। ओके, यशायाह का 9वां अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति बाइबल क्या कहती है? आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस आप सभी को। आप सब लोग मुझे भी विश कर सकते हो। मेरी क्रिसमस। ओके, देखो बाइबल क्या कहती है। अगर कोई नया जोड़ा, आई थिंक हाँ ठीक है, अगर कोई नया जोड़ा नई शादी कर लेते हैं, क्या हो रहा है? हेलो, ठीक है अभी? ओके, अगर कोई नया जोड़ा नया शादी करते हैं तो हम उनको देखकर बोल सकते हैं कि तुम्हें पहला लड़का होगा, तुम्हें लड़की होगी, एक आशीष दे सकते हैं, राइट? लेकिन 700 साल पहले हम किसी के बारे में नहीं भविष्यवाणी कर सकते कि 700 साल के बाद इस दुनिया में कौन जन्म लेगा, हम उनके बारे में आज नहीं बात कर सकते। लेकिन बाइबल में ये यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले क्या कहा था, सुनो। यशायाह ने कहा था कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो विलस हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम ये क्रिसमस के समय को समझ सके, हम आदर कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। आप सब लोग ओके, सो अगले 10 मिनट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट लूँगा आप लोगों का। लेकिन ये 10 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का एक्चुअली मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था, क्या कारण था कि वो धरती पर आया। हाँ, ये बात सही है जो हमने स्किट में देखा। कईयों को लगता है क्रिसमस का मतलब पार्टी करना है, कईयों को लगता है क्रिसमस का मतलब सिर्फ घर सजाना है, चीज़ें सजाना है, कईयों को लगता है कि हमारा घर सुंदर दिखे, हम सुंदर दिखे और अपने आप को तैयार करके लेके आते हैं। लेकिन एक्चुअली क्रिसमस का मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ एक आनंद का चित्र है कि यीशु मसीह के जन्म में जब हम खुश होते हैं तो हम सजावट करते हैं। लेकिन क्रिसमस का एक्चुअली मतलब क्या था कि परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है और इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण किया। कईयों के दिमाग में सच में यह ख्याल आता है कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा कैसे जन्म ले सकता है। इस सब में दुविधा वाला सवाल आता है कि कैसे परमेश्वर एक इंसान के द्वारा पैदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक परमेश्वर है और परमेश्वर में ये क्षमता है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो ना कर सकते, हर चीज वो कर सकता। तो मैं आपको ये चीजें दिखाना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा कि यीशु मसीह ने कैसे एक स्त्री के द्वारा जन्म लिया था। लुका के पहले अध्याय में 3वीं पंक्ति में देखो क्या कहता है, ये बाइबल कहती है इस बारे में। स्वर्गदूत ने उससे एक स्त्री से कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया तेरे पर दया किया हुआ है, जिसके वजह से तू कर पाएगी। ओके, और फिर अगली पंक्ति बोलती है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। राइट। और ये लड़की की शादी नहीं हुई थी, ये कुंवारी थी। अगली पंक्ति क्या बोलती है, वो महान होगा
वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33 पंक्ति, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत ना होगा। अगली पंक्ति बोलता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं थी, मैं कुंवारी हूँ। हम सभी का यह सवाल है कि यह कैसे होगा। ओके, कैसे एक परमेश्वर एक कुंवारी स्त्री को पूछ रहा है कि तू एक बच्चे को जन्म देगी। और यह मरियम का भी सवाल था। कई सारे लोग इंसान लोग यह सवाल पूछते, हमारे और आपके मन में भी सवाल आएगा। ये खुद जिसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरे द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होगा, उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा है। स्वर्गदूत आके बात कर रहा है, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है। अगली पंक्ति क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत ने उससे क्या उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परमेश्वर का एक और आत्मा है जो वो स्वयं परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र होगा। वो सिर्फ तेरा कोख इस्तेमाल किया जाएगा। जिस जो यीशु मसीह जिसका जन्म होगा वो खुद परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। राइट, वो सिर्फ तेरे द्वारा इस तरह। तो सवाल ये है ओके कि क्रिसमस किसके बारे में है। पहला मेरा सवाल है क्रिसमस किसके बारे में। तो पहला सवाल ये क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो पापियों से बहुत ज्यादा प्यार कर सकता है। एक हमेशा एक चीज याद रखो, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापियों से बहुत प्यार करता है। आपका बेटा अगर कोई गलत काम करता होगा तो जो वो काम कर रहा है उससे आप नफरत करोगे, लेकिन आप अपने बेटे से नफरत नहीं करोगे। राइट, आप ये कोशिश करोगे जो चीजें वो गलत कर रहा है आप उसको छुड़ाओ और उससे बचाओ। आप ये नहीं बोलोगे मुझे मेरा बेटा ही नहीं चाहिए। राइट, तो ठीक वैसे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे अगर पाप कर रहे हैं तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। परमेश्वर बोले नहीं, मैं इन्हें पाप से बचाऊंगा। और हमें पाप से बचाने के लिए है जो स्वयं परमेश्वर है, उसने मनुष्य का रूप धारण किया और वो हमारे जैसा इस धरती पर आया और हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे जैसा उसने जीवन जिया, हमारे जैसा दुख झेला, हमारे जैसा रोया, हमारी तरह उसे भूख लगी, हमारी तरह खाना खाया, हमारे जैसे सोया। राइट, और एक दिन वो हमारी तरह जैसे इंसान मरते, हमारी तरह वो भी मारा गया। लेकिन एक चीज जो हमारी तरह नहीं थी वो उसमें था, तीसरे दिन वो वापस जीवित हुआ। राइट, ये इंसान की ताकत नहीं थी, ये परमेश्वर की ताकत थी कि वो मौत को हरा सकता है। तो परमेश्वर होने का ये एक सबूत होना चाहिए। अगर वो सच में परमेश्वर है तो मृत्यु को भी हरा सकता है। राइट, और परमेश्वर उस दिन प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद वो वापस जीवित हुआ। मैं कई बार हमेशा मैं क्रिसमस के समय में ये चीजें बताना पसंद करता हूँ कि इस धरती पर पूरे भूमंडल में कोई भी पूरे धरती पर कोई भी इंसान अगर जन्म लेगा तो वो 3 चीजों से कभी नहीं बच सकता। पहली चीज, कोई भी इंसान जन्म ले इस धरती पर, चाहे हजारों साल पहले हो या आने वाले 100 साल के बाद कोई भी आने वाला हो, कोई भी इंसान अगर इस धरती पर जन्म लेगा तो वो पाप से नहीं बच सकेगा। राइट, इस धरती पर कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर पाप नहीं होती है। समझ में मेरी बात है? इस धरती पर कोई ऐसा जगह नहीं है। इस अमेरिका में जाओ, कहीं बड़े से बड़े शहर में जाओ, राइट, या इंडिया में किसी कोने में भी जाओ, इस धरती की किसी कोने में ऐसा जगह नहीं है जहां पर पाप नहीं होता। कोई भी इंसान पाप से नहीं बच सकता। राइट, और पाप इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पाप की वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज है जिससे इस धरती पर कोई नहीं बच सकता, वो है मृत्यु। राइट, हर एक धरती पर अगर किसका जन्म हुआ है तो उसे मरना है। ओके, इस धरती पर ऐसी भी जगह नहीं है दुनिया में जहां पर लोग नहीं मरते। राइट, हर जगह ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक इंसान की मृत्यु होने वाली है। ये आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। सुनो, जितनी सच्चाई जीवन है उतनी सच्चा मौत भी है। जैसे हम इस धरती पर जन्म लेके जीवन जी रहे हैं, वैसे एक दिन हम सब मरने वाले हैं। राइट, सो हम सबको एक बात पता है, अगर किसी के घर में कोई जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है। राइट, एक अलग खुशी होती है, घर वाले बहुत खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप होते हैं, और कभी कभी माँ बाप से ज्यादा खुशी दादा दादी होते हैं। राइट, वो घर का बहुत अलग माहौल होता है। लेकिन वहीं पर किसी भी घर में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो बहुत दुख होता है हर एक इंसान, क्योंकि उनको ये लगता है जो व्यक्ति हमारे परिवार में से कोई एक दिन मर जाता है, हमें ये बात दुख होता है बार बार, हम उससे कभी भी नहीं मिलेंगे। राइट, और ये एक दुख है। तो ये एक सच्चाई है कि एक बार इस धरती पर कोई इंसान जन्म लेके आएगा तो उसका मृत्यु से कभी बच नहीं सकता। लेकिन तीसरी और एक चीज है जिससे इस धरती पर कोई नहीं बच सकता, वही न्याय से। अगर आपका जन्म हुआ है तो आप पाप से नहीं बच सकते। इस धरती पर हर एक इंसान पापी है। आप, मैं, इस धरती पर हर एक इंसान पापी है। राइट,
और पाप के बाद दुनिया में जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है मृत्यु, राइट। और हर एक दिन हम सभी को मरना है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। लेकिन इसके बाद एक न्याय होने वाला है। परमेश्वर के सामने आप और मैं अपने जीवन का लेखा देंगे। सुनो, परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम पवित्र परमेश्वर के सामने हम पाप के साथ नहीं जा सकते। कभी मत सोचना कि हमारे कुछ अच्छे कर्म, थोड़े अच्छे कर्म हमारे पाप को क्षमा कर देंगे। हमारे कुछ अच्छे काम करने से हम परमेश्वर के जितने पवित्र कभी नहीं हो सकते। देखो, इस दुनिया में एक चीज है, आप और मैं, हम सब इस कमरे में एक न एक दिन हम सभी को मरने वाले हैं, राइट। और मरने के बाद मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है आप कहाँ जाओगे मरने के बाद? हम इस बारे में कभी नहीं सोचते, राइट। बट ये रियल एक सवाल है हमारे जीवन का, अगर मैं मरा तो मैं कहाँ जाऊंगा? दुनिया में दो ही जगह है, स्वर्ग और नरक, राइट। और सवाल यह है कि हम कहाँ जाएंगे? हम सोचेंगे हम सब स्वर्ग जाना पसंद करेंगे, लेकिन स्वर्ग इतना पवित्र जगह है कि हम सब अपने पाप के साथ वहां पे कभी नहीं जा सकते। अब ये मत सोचो मुझे थोड़ा पवित्र होना पड़ेगा, नहीं, आपको उतना ही पवित्र होना पड़ेगा जितना परमेश्वर है। स्वर्ग में 100% पवित्रता चाहिए। थोड़ा पाप चलेगा नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने पाप और बुराई नहीं चलेगा, और हमें उसके सामने न्याय के लिए खड़ा रहना है, और हमारे पाप उसके सामने नहीं टिक सकते, राइट। तो हमें उतना ही पवित्र होना पड़ेगा जितना परमेश्वर है। बाइबल यही संदेश बताता है कि हम अपने पाप से नहीं मुक्त हो सकते। हम खुद अपने पाप को साफ नहीं कर सकते। कई बार हम इस बारे में बात करना पसंद करते हैं, राइट। हम सोचते हैं कि ज्यादा सुंदर बदन में खुशबू आए, राइट, ज्यादा गोरे दिखे, हम सोचते हैं महंगे से महंगे साबुन का इस्तेमाल कर देते हैं, राइट, ताकि हम और अच्छे दिखने लग जाए, राइट। हम नहाते हैं अगर हम गंदे हो जाते हैं तो, और हमें पता है एक बार नहाने से हमारी सारी गंदगी ठीक हो जाती है। लेकिन पाप जो है, उस पाप से शुद्ध होने के लिए धरती पर कोई साबुन नहीं बना हुआ है, राइट। सुनो, तो यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया ताकि वो हमारे पाप को अपने ऊपर ले सके। रीजन ये, पाप की सजा मौत है, और मौत के बाद न्याय है जिससे हम कभी नहीं बच सकते। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे पाप वो अपने ऊपर ले, और हमारे लिए, हमारे बदले, हमारे जगह पर यीशु मसीह क्रूस पर गया, और हमारे लिए वो मारा गया, और तीसरे दिन जीवित हुआ, और वो वापस हमारे लिए, बाइबल ये बोलती है, आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारे पापों के लिए मारा गया, और किसी ने नहीं, राइट। मैं आपको सिर्फ यीशु मसीह ये कहता है कि वो आपके पापों के लिए मारा गया। देखो, मैं रियली ये बात करना चाहता हूँ, इस समय में जो बात कर रहा हूँ वो धर्म की नहीं है, ये जीवन की बात है, राइट। कि कौन हमें जीवन दे सकता है? हम सब मानते हैं कि हम पापी है। कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है, और कौन हमें जीवन दे सकता है? बाइबल ये कहती है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा, राइट। हम सभी को सच में जरूरत है कि हम ये समझ सके कि हम पापी हैं, राइट। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, और तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट। हम कभी भी जो क्रिसमस का जो मतलब है, ये सिर्फ पार्टी जो मनोरंजन वाली चीजें नहीं है, ये हम चीजें करते हैं, लेकिन ये बहुत पवित्र चीजें है, राइट। क्योंकि पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र इस धरती पर आया पापियों को क्षमा करने के लिए और उन्हें पवित्र बनाने के लिए, राइट। तो ये एक पवित्र त्योहार है। ये त्योहार से भी कहीं बढ़कर है हमारे लिए। ये चीज वो है कि पवित्र परमेश्वर पापियों को पवित्र बनाने के लिए आया। तो हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल ये कहती है, जो विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। तो मैं इस कमरे में आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर क्रिसमस का मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो सिर्फ एक है कि परमेश्वर जो पवित्र है पापियों को बचाने के लिए धरती पर आया, मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हमें सिर्फ एक चीज है, ओके, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, ओके। हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप इस धरती पर मनुष्य जाति के पाप के लिए आए और हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आप इस धरती पर आए। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शाम जो भी इस कमरे में है उन हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को कोई बीमारी है, कोई चंगाई की ज़रूरत है, किसी को सच्चे परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें समझने में मदद करो, आप उनकी मदद करो, सहायता करो। अगर किसी के घर में एक सच्ची शांति की जरूरत है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शांति दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। किसी को फाइनेंस की जरूरत है तो आप उन्हें मदद करो पिता। लेकिन ये प्रार्थना करना चाहता प्रभु यीशु कि लोग आपको जाने, लोग आपको समझ सके और आप पर विश्वास कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबके आंखें बंद हैं, हम सबके सर झुके हुए हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो जो मैं प्रार्थना करूँ आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि हम पापी है और हमें एक उद्धारकर्ता की सच में जरूरत है, तो आप अपने मन में मेरे साथ ये प्रार्थना कह सकते हो। आप मेरे मन में कह सकते हो, अपने मन में कह सकते हो मेरे साथ। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो अपने मन में कहो, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ और मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए आए और आप मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे लोगों के लिए, जो भी इस कमरे में हैं सभी के लिए, और जिन्होंने सच्चे मन से ये प्रार्थना की है और आपको विश्वास किया, आपको ग्रहण किया है। प्रभु यीशु आप जानते हो। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और एक गीत गाएंगे। सब लोग तब से नगर में तारा चमका, दुआ सियारा नहीं सपा, और कितनी पर हम गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ जय जयकार। हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए।
परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, दिया उजियाला नई सुबह, और पृथ्वी पर हम गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ जय जयकार। हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। हम सब अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। हम सब एक गीत और गाएंगे, आप बैठकर गा सकते हैं। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी, गान तेरी, और कली प्रीति 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 गान तेरी। पूर्व दिशेला तारा, नवा तिलक लखला, उत्तरात जन्मला पाहतो सांगे जगताला। पूर्व दिशेला तारा, नवा तिलक लखला, उत्तरात जन्मला पाहतो सांगे जगताला। तारण आले मंचा भेटायला, हो तारण आले मंचा भेटायला। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी, गान तेरी। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी। ला 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 ला, सब मिलकर ला 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 ला। उंटावनी मांगी दर्शनात आले, आनंदाने थंड झाले पाहून सोनुले। उंटावनी मांगी दर्शनात आले, आनंदाने थंड झाले पाहून सोनुले। हसते रडते बाळ गोजीवाणे, हो हसते रडते बाळ गोजीवाणे। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी। गौरव से सरकार तेरी, शांति से पृथ्वी भरी, और कली प्रीति गान तेरी, गान तेरी। ला 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 ला। ला 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 ला। गणगणती किणकिणती घंटा चोहीकडे, गंमत वाटे घोडा गाडी कसरत जाई पुढे।
असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती युगांतरी गौरव असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती युगांतरी गौरव असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती युगांतरी हेलो ओके, आप सबको अच्छा लगा? आज कुछ सीखा? क्रिसमस के बारे में पता चला क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। ओके, तो आज सबके लिए चर्च की तरफ से भोजन का प्रबंधन कर चुके हैं। ओके, तो जब भी आप सब अच्छे से लाइन से बैठना कि सबको खाना खाने और बांटने के लिए आसान हो। ओके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबके लिए खाना रखा है। ओके, हमारी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन और समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी लोग आए प्रभु, जो नए होंगे, जिसने पहली बार सुना होगा, परमेश्वर जाने कि क्रिसमस असली में क्या है प्रभु और किस वजह से हम क्रिसमस मनाते परमेश्वर, ये लोग को पता चले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर, जो भी लोग डांस जो भी चीज़ किया है उसके पीछे बहुत एफर्ट किया है, उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। गॉड, जो भी कुछ किए हैं उसमें आपकी महिमा हो, इसलिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर, रियली हम सब थैंक यू बोलना चाहते परमेश्वर कि आपके जन्म के लिए, इसके लिए हम क्रिसमस मना रहे हैं। थैंक यू, इसी के नाम से मांगते सुनगन कर, आमीन। Mm-hmm.